हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमपी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल जंक्शंस के बारे में। तो आप अगर किसी भी सेमेस्टर्स में हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो। बाकी लास्ट तक देखना सो दैट हर एक चीज़ आपको समझ में आए। और अगर आप सेमेस्टर्स में हो तो इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट मेक श्योर कि आप वो नोट्स को ऐसे ही स्क्रीन से ना पढ़ो, आप उसको किसी भी हार्ड कॉपी में ट्रांसफ़र कर लो, लिख लो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सेल जंक्शन को। और पहले ये समझते हैं कि हमें सेल जंक्शंस की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। तो आपको पता है कि जंक्शन का मतलब है ऐसा कोई चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़ रही है। तो ये सेल जंक्शंस का मतलब ये है कि एक चीज़ जो दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है उसको हम सेल जंक्शंस बोल देंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि हर एक टिश्यू कुछ सेल्स को मिलके बना होता है। तो अगर वो सेल्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, अगर उस सेल के बीच में कोई उनको कनेक्ट करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, तो वो सेल्स क्या करेंगे, वो सेल्स बिखर जाएंगे। इसलिए टिश्यू में हर एक सेल को जोड़ के रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सेल जंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करते हैं, हर एक सेल को जोड़ के रखते हैं। राइट। अगर हम एक ओवरव्यू देखें सेल जंक्शंस के फंक्शंस की, तो फर्स्ट पॉइंट है सेल अडेशन। दो सेल को जोड़ के रखने के लिए हमें सेल जंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। अगर ये एक सेल है और ये सेल नंबर 2 है, तो कुछ जंक्शंस इनमें बैरियर की तरह काम करते हैं, सो दैट एक सेल से दूसरे सेल को कोई भी अनवांटेड मॉलिक्यूल या फिर आयन्स पास ना कर पाए। राइट। कुछ जंक्शंस ऐसे होते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, दो सेल को अलग होने से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पंप होते रहते हैं, जो हमेशा स्ट्रेच होते रहते हैं। जैसे कि हमारा गट हो गया, जो पेरिस्टाल्सिस के मदद से हमेशा उसके टिश्यूज स्ट्रेच होते रहते हैं। हार्ट मसल्स हमेशा स्ट्रेच होते रहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी हमेशा स्ट्रेच होते रहते हैं। तो उनमें जो टिश्यूज इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करके रखे हुए हैं। अदरवाइज जो स्ट्रेच होता है उनमें, उसके बदौलत तो वो बिखर ही जाते हैं। राइट। सो दो सेल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखे, ये मेक श्योर करते हैं कुछ सेल जंक्शंस। नेक्स्ट क्या है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। अगर हमें दो सेल के बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ आयन्स ट्रांसफर करने हैं, तो हमें एक रास्ता की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम एक जंक्शन ही मदद से ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट। तो कुछ जंक्शंस ऐसे होते हैं जो दो सेल को जोड़ने के रखने के काम आते हैं, और उनमें कुछ अगर ट्रांसफ़र भी करना हो तो वो भी कर देते हैं। ऑफ कोर्स एक ही पर्टिकुलर जंक्शन ये सारे काम एक साथ नहीं करता। ये हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग डेडिकेटेड जंक्शंस हमारे सेल में अवेलेबल हैं, जो कि हम अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम ये पार्ट को जूम इन करके देखें तो आप देख सकते हो कि ये सेल नंबर 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2। इनमें इनके बीच में कुछ जंक्शंस आपको दिख रहे हैं। तो अगर हम ये पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन करके देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। राइट। ये है सेल नंबर 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये है सेल नंबर 1 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी आप देख सकते हो टाइट जंक्शन पहले प्रेजेंट है, फिर एडेनेस जंक्शन प्रेजेंट है, फिर डेस्मोसोम्स, फिर गैप जंक्शन, फिर हेमिडेस्मोसोम्स प्रेजेंट है एंड फिर बेसल लामिना प्रेजेंट है। मतलब आप ऐसे सोचो कि बेसल लामिना एक फ्लोर है, और वो फ्लोर के ऊपर ही दो सेल आप एक दूसरे को सामना करके ऐसे खड़े हुए हैं, और उनमें कुछ जंक्शंस निकल रहे हैं और एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जंक्शंस जिन ऑर्डर पे प्रेजेंट है उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्रेजेंट होता है हर एक सेल में। मतलब सेल का जो ऊपरा हिस्सा होता है उसमें टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। दिस इज एपिकल सरफेस ऑफ द सेल। एपिकल सरफेस, एपिकल मतलब सबसे ऊपर। तो ऊपर सबसे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, फिर हमारा आर्डरेस जंक्शन प्रेजेंट होता है, उसके नीचे डेस्मोसोम्स, उसके नीचे गैप जंक्शन एंड फिर हेमिडेस्मोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो बेसल लामिना को सेल के साथ कनेक्ट करता है। ये हर एक जंक्शन का पर्टिकुलर फंक्शन है, और ये हर एक जंक्शन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो हम एक एक करके सब हर जंक्शन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम सेल जंक्शंस को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हमें 3 टाइप के जंक्शंस मिलेंगे। कुछ ऐसे जंक्शंस जो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर नहीं होने देते, वो होते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन, और जो सेल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
ऐसे जंक्शन जो एक सेल को दूसरे सेल से एंकर करके रखते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं, या फिर एक सेल को बेसल लैमिना के साथ एंकर करके रखते हैं। ये होते हैं एंकरिंग जंक्शन जो एक ग्लू की तरह काम करते हैं। फिर लास्ट को हमारा आता है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, जो एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल को कुछ भी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आयन्स ट्रांसफर करने हैं, तो हमें ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस की मदद चाहिए होगी। ऑक्लूडिंग जंक्शन में हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है ये टाइट जंक्शन, एंड इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है ये सेपरेट जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस में हर ऑर्गेनिज्म में एडेनल जंक्शन होते हैं और उससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं डेस्मोजम्स। ये दोनों जंक्शंस क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल के साथ बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखने में मदद करते हैं, सो दैट जब टिश्यू स्ट्रेच हो रहा हो तो ये टिश्यू फटे ना और ये सेल एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। लास्ट को हमारा आता है हेमिडेस्मोजम्स, जो एक सेल को बेसल लैमिना के साथ कनेक्ट करके रखता है। हमको पता है कि दिस इज बेसल लैमिना, और ये बेसल लैमिना के ऊपर सारे सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ जंक्शंस ऐसे भी होने चाहिए जो एक सेल को एक बेसल लैमिना के साथ कनेक्ट कर सके। फिर लास्ट को हमारा आता है फोकल एडेशन। वैसे ही कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में गैप जंक्शंस होते हैं एनिमल्स के अंदर, एंड प्लाज्मोडेस्माटा हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर, राइट। अगर हम टाइट जंक्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं ये हमारा सेल नंबर 1 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल नंबर 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी सेल तो बड़ा वाला है, बस यहाँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट आपको जूम करके दिखा रही हूँ। एंड इधर टाइट जंक्शन का हमारा पूरा सेटअप बैठा हुआ है, राइट। सो ये जो प्रोटीन्स आप देख रहे हो रेड कलर का और ब्लू कलर का, ये मेन प्रोटीन्स हैं टाइट जंक्शन के। क्या है मेन प्रोटीन्स जो टाइट जंक्शन को कंस्टिट्यूट करते हैं? दिस रेड प्रोटीन्स आर कॉल्ड क्लॉडिन प्रोटीन, claudin proteins, and these blue proteins are called occludin proteins. ये दो प्रोटीन्स क्या करते हैं, मेन प्रोटीन्स है टाइट जंक्शन के। इनको सपोर्ट करने के लिए देखो ये है साइटोसोलिक साइड, दिस इज साइटोसोलिक साइड, मतलब यहाँ पे साइटोसोल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और सेल नंबर 2 का भी ये साइटोसोलिक साइड है। ये बीच में प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये जो साइटोसोलिक साइड है, यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जोना ऑक्लूडिन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं जोना ऑक्लूडिन्स, जो कि ये क्लॉडिन प्रोटीन और ऑक्लूडिन प्रोटीन को सपोर्ट करते हैं। ये एंटायर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हमारे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में कुछ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोस्केलेटल पार्ट होते हैं हर एक सेल के। तो ये जो थ्रेड जैसे आपको दिख रहे हैं, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। और एक चीज है, जो ये रेड कलर का आपको क्लॉडिन प्रोटीन एंड ऑक्लूडिन प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये सब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले वीडियो में बता दिया है, बट स्टिल भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे धसा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये जो क्लॉडिन प्रोटीन हुआ या फिर ये जो ऑक्लूडिन प्रोटीन्स है, इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलेंगे। सेल, एंड ये है सेल नंबर 1 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज सेल नंबर 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्लूडिन प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट है। दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, आप देख सकते हो ऐसे प्रेजेंट होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ। ये एक साइड का टाइट जंक्शन दूसरे साइड से टाइट जंक्शन से कैसे टाइटली बाउंड है, ऐसे ही बाउंड होकर रहते हैं हर एक प्रोटीन्स। और ये जैम प्रोटीन्स नामक कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो ये पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, देखो ये और ये actin filaments, and these are Jonah occludins, ZO1, ZO2 and ZO1/2। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं इंटर टाइट जंक्शन के पार्ट में। अगर हम बात करें कि टाइट जंक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, सो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कंट्रोल्ड वे से हर एक आयन, हर एक प्रोटीन और हर एक मॉलिक्यूल जाता है। हम नहीं चाहते कि दो सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मॉलिक्यूल एंटर करे। सो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है। सेकंड हमें कहाँ देखने को मिलता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हमें पता है कि ये हमारा अगर स्टोमक का लाइन है, तो स्टोमक के लाइनिंग के अंदर ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर स्टोमक के लाइनिंग में, ये जो स्टोमक का लाइनिंग है, यहाँ पे अगर टाइट जंक्शन प्रेजेंट ना होते, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहते हैं, ये सेल के बीच में चले जाते और सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते। सो इस चीज को रोकने के लिए भी टाइट जंक्शन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
जो हमारा ट्रैकिया होता है या फिर हमारा इंटर रेस्पिरेटरी चैनल होता है, उस पे बहुत सारे माइक्रोब्स एंटर करते हैं। हम बहुत सारे माइक्रोब्स को इनहेल करते रहते हैं। अगर टाइट जंक्शन ना होता तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ऐसे घुस के यहाँ पे ब्लड में चले जाते हैं। सो इस चीज़ को रोकने के लिए भी टाइट जंक्शन मौजूद है। आई होप आई एम क्लियर। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं हम। टाइट जंक्शन इज प्रेजेंट इन द एपिकल सर्फेस ऑफ द सेल। मतलब मैंने बता तो दिया है, फिर भी बता देती हूँ। ये एक सेल है, दूसरा ये एक सेल है, यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है ऊपरी वाला हिस्सा में। इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर और डिफ्यूजन बैरियर। मतलब कोई भी चीज को डिफ्यूज करने नहीं दे रहा है। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट टाइट जंक्शन। फिर हम मूव करेंगे अभी एडहेरेंस जंक्शन पर। अगर हम एडहेरेंस जंक्शन की बात करें तो ये उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होते रहते हैं। ये जंक्शन का काम यह है कि ये दो सेल को जोड़ के रखने का काम करता है, सो दैट जब स्ट्रेच हो रहा हो तो दो सेल सेपरेट ना हो जाए। जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, हमारा हार्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता रहता है, जिसके टिश्यूज स्ट्रेच होते रहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे टाइट जंक्शन में कुछ मेन प्रोटीन्स थे और कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन्स थे, वैसे ही इनमें भी कुछ मेन प्रोटीन्स हैं एंड कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन्स हैं। जो मेन प्रोटीन्स हैं उनको हम बोलते हैं ई कैडहेरेंस। ई कैडहेरेंस। ये दो ई कैडहेरेंस के बीच में एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। और इनमें जो सपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं विनक्यूलिन एंड कैटेनिन। These two proteins support these E cadherin proteins and जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो ये पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है इसको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, जैसे कि हमारा टाइट जंक्शन में था। राइट? ये कहाँ पे काम आते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हार्ट में, जिसके टिश्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते रहते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सपोज दिस इज अ सेल, दिस आर टू सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है टाइट जंक्शन। तो एडहेरेंस जंक्शन इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एडहेरेंस जंक्शन। आई होप आई एम क्लियर एंड यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज कैल्शियम डिपेंडेंट। कैल्शियम के बिना ये काम नहीं करेंगे। अगर हम डेस्मोजम्स की बात करें तो दीज आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेरेंस जंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोर प्रोटीन्स है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है वो कैसे ऐसे रस्सी की तरह एक दूसरे से बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखे हुए हैं। दीज आर ऑल्सो कैल्शियम डिपेंडेंट जंक्शंस, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करके रखते हैं दो सेल को। इनमें जो कोर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लेन। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ डेस्मोग्लेन एंड डेस्मोकोलिन। ये जो सपोर्टिंग पार्ट होता है ये है डेस्मोप्लैंकिन, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। डेस्मोप्लैंकिन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसको एंटायर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट हमारे पास अभी मौजूद है ये है केराटिन। बाकी दो में क्या था? बाकी एक्टिन फिलामेंट्स, सॉरी टाइट जंक्शन और एडेनेस जंक्शन में एक्टिन फिलामेंट्स था, बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है जिसको हम केराटिन बोलेंगे। समझ में आया? कोर प्रोटीन्स क्या है? डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लेन। सपोर्टिंग प्रोटीन्स क्या है? डेस्मोप्लैंकिन एंड केराटिन प्रोटीन्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट पे और स्किन पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता रहता है। समझ में आया? नेक्स्ट हम मूव करेंगे हेमीडेस्मोजम्स को। अगर हम हेमीडेस्मोजम्स की बात करें तो हेमीडेस्मोजम्स क्या करते हैं? सेल को बेसल लैमिना के साथ कनेक्ट करते हैं। वी नो दैट एक एपिथेलियल सेल्स, हर एक एपिथेलियल सेल्स एक बेसल लैमिना के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। तो वो जो हर सेल होते हैं उसको जो बेसल लैमिना को कनेक्ट करने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कुछ जंक्शन चाहिए होते हैं, तो वो काम करते हैं हेमीडेस्मोजम्स। अगर इसी पार्ट को मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटीन्स है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से निकल के कुछ नीचे जाते हैं। मतलब दिस इज अ सेल, ये कंप्लीट सेल है, राइट? सो ये बेसल लामिना है और ये जो प्रोटीन्स है इनको हम बोलेंगे इंटेग्रिन प्रोटीन। इंटेग्रिन प्रोटीन्स ये क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से निकलते हैं और बेसल लामिना को कनेक्ट करके रखते हैं। अगेन इनको सपोर्ट करने के लिए जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट चाहिए इनको हम केराटिन बोलेंगे। These are keratin proteins which support this entire structure. नेक्स्ट हमारा है गैप जंक्शंस।
ये जंक्शंस आर्डिनरी जंक्शन या फिर डिस्मोजम्स की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये कुछ अलग तरह का फंक्शन प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल टू सेल कनेक्शन में या फिर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर एक सेल को दूसरे सेल तक कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर करना है तो इसमें हेल्प करते हैं गैप जंक्शन। अगर ये दो सेल हैं तो गैप जंक्शन इनमें एक चैनल प्रोवाइड करता है सो दैट एक सेल से दूसरे सेल तक कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सके। अब इनमें जो कोर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इनको हम बोलते हैं कनेक्सॉन प्रोटीन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्सॉन प्रोटीन्स। अब ये दो कनेक्शन प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद है, दिस इज वन, दिस इज टू। अब एक कनेक्शन प्रोटीन्स को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, और इसके जो पार्ट्स है, इसके जो मोनोमर्स है, इनको हम बोलेंगे कनेक्सिन्स। सो वन कनेक्शन इज मेड अप ऑफ 6 कनेक्शंस। ओके, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूरॉन्स पे पाया जाता है, ये कार्डियक सेल्स पे पाया जाता है, जहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर होना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना, आयंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो जो सेल जंक्शंस होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शन जो डिफ्यूजन बैरियर की तरह काम करते हैं, वर्टिब्रेट्स में टाइट जंक्शन और इनवर्टिब्रेट्स में सेपरेट जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शन जो दो सेल को टाइटली होल्ड करने में मदद करते हैं, एडेरेंट जंक्शन, डेस्मोजम्स, हेमिडेस्मोजम्स एंड फोकल एडहेशंस। देन आते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो दो सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन या मॉलिक्यूल एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दे आर गैप जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स। ओके, जो टाइट जंक्शन होता है उस उनमें मेन प्रोटीन्स होते हैं क्लॉडिन, ऑक्लूडिन। जो कोर प्रोटीन्स होते हैं वो है क्लॉडिन, ऑक्लूडिन, और जो सपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं वो है जोना, ऑक्लूडिन, एंड जो साइटोस्केलेटल सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ये एक डिफ्यूजन बैरियर की तरह काम करता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये जो सारे जंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ ये सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये सारे क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही धंसा हुआ रहता है। देन आते हैं हमारा आडहेरेंस जंक्शन। ये क्या करते हैं, दो सेल को टाइटली होल्ड करने में मदद करते हैं। इनमें जो मेन प्रोटीन्स हमको देखने को मिलता है इनको बोलते हैं हम ई कैडहेरिन्स, और जो सपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं विनक्यूलिन एंड कैटेनिन। जो साइटोस्केलेटल सपोर्ट होता है इनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ये आडहेरेंस जंक्शन क्या होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एपिथेलियल टिश्यू या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डेस्मोजम्स स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आडहेरेंस जंक्शन से, और इनमें जो कोर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है इनको बोलते हैं डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लेइन। एंड जो सपोर्टिंग प्रोटीन्स है जो कि साइटोसेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं डेस्मोप्लांकिन। एंड जो साइटोस्केलेटल कंपोनेंट होता है इसको बोला जाता है केराटिन। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हार्ट पे और स्किन पे पाया जाता है, जहाँ पे एक्सट्रीमली ज़्यादा एब्रेसिव फोर्स यूज होता है और टिश्यू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होता रहता है। फिर हमारा आता है हेमिडेस्मोजम्स। ये क्या करता है, एक सेल को बेसल लामिना तक कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इनमें जो प्रोटीन्स यूज होता है उसको बोलते हैं इंटेग्रिन, और जो साइटोस्केलेटल कंपोनेंट है इसको बोलते हैं केराटिन। गैप जंक्शंस दो सेल में कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं। ये दो कनेक्शन से मेड होते हैं और एक कनेक्शन 6 कनेक्शन से बनता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए कोई चैनल की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गया। इसलिए ये चीज़ें न्यूरॉन्स और कार्डियक सेल्स में मौजूद होती हैं। आई होप आई एम क्लियर। इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स थे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में आपको समझाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का लाइफ साइकिल। सो मेक श्योर कि आप ज़रूर देखना वो वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।